वो एक सेकंड के लिए जो अच्छा लगता है आपको, खुशी मिलती है। जैसे किसी की शादी में जाते हो, स्टॉल पे नजर घुमा लेते हो, भले दोनों आंखों को खोल करके ना देखो, टेढ़ी नजरों से ही हल्के से देख लिया कि भोजन की व्यवस्था अच्छी है, अब रुकने में मजा है। और फिर देखते ही जो खुशी प्राप्त होती है। एक पेलू अपने गुजराती में बहुत सरस कहेवत है, एक भाई को है ना बटाका वड़ा, आलू वड़ा, एमा बहु इंटरेस्ट, खावाना शौकीन था। एक लग्न में पहुंची गया। अबे बटेटा वड़ा में केवू होए, कैसा होता है आलू वड़ा, ऊपर से एकदम ठंडा और अंदर से आग। एक बेवकत तो हूँ लेवाई गयो तो एमा अपन ख्याल न आवे कि बाहर थी आम, बाहर से वो ठंडा दिखता है पर अंदर से उसमें बहुत। अब एमा એવું થયું कि भाई को बटेटा वड़ा खाने का बहुत शौक, लाइन पूरी लगी हुई थी स्टॉल पे। भाई साहब आगे वाले थे, वो बटेटा वड़ा लेकर के आए, कुछ लोग थाली में लेकर चुपचाप ठंडे होने का इंतजार कर रहे थे। एक भाई साहब खा रहे थे, अब खाते ही आंख माथी आंसुड़ा, आंखों में से पानी निकलने लगा। बाजू वाले भाई साहब को बटेटा वड़ा बहुत पसंद, कब से इच्छा हो रही थी खा लूं खा लूं खा लूं, फिर चिंता हो रही थी कि कहीं गर्म हुआ तो मुंह जल जाएगा। लेकिन बाजू वाले भाई साहब को खाते देखकर पूछा कि आप रो क्यों रहे हो? पेलो कहे मने मारा बापूजी याद आ गया कि मुझे मेरे पिताजी याद आ गए। बोले इस शादी में आपके बाबूजी याद क्यों आ गए? बोले मेरे बाबूजी को भी है ना ये बटेटा वड़ा बहुत पसंद था और बटेटा वड़ा खाते खाते चले गए, इसलिए मुझे उनकी याद आ गई। पहला विचार कर्यो कि आ लागनीशील माणस छे ने एना बापूजी याद आवी गया एटले पेलो रडे छे, बाकी आमा कहीं वांधो नहीं। इसलिए उसने भी दो उठाया और दोनों एक साथ मुंह में डाल ली। अब साहे सबके सामने बाहर भी ना निकाल सके क्योंकि आजू बाजू वाले देख रहे थे। इनके भी आंख से आंसू की धारा शुरू हुई। पेलो ये पूछो कि हूँ तो मारा बापूजी ने याद करीने रडू छू, तमने शू काम रडू आवी गयुं? पेलो कहे कि मने पण तारा बापूजी याद आवी गया। ये बहुत सारा था, विचारा पहुंची गया ने तू हमने रडावा माटे बेसी गयो, एनी करता तू पहुंची गयो होत तो भाई खाने पीने की बात ही कुछ और है। हा? कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं, कुछ लोग खाने के लिए, फिर भले क्यों नहीं डायबिटीज की गोली रोज लेनी पड़े, है खाना भी चाहिए। अपना जन्म हुआ इसके लिए साहब, परमात्मा ने अल्लाह ताला ने जन्म दिया है तो फिर क्यों ना आनंद लें जगत का। तो साहब क्या हुआ कि जब जिह्वा के साथ, ध्यान दीजिए मैं जो समझाना चाहता हूं, जड़ के साथ जब चेतना का संबंध होता है और उस संबंध से जो सूक्ष्म आनंद की अनुभूति होती है, उतना ही आनंद परमात्मा ने इस ब्रह्मांड में छोड़ रखा है। लेकिन वो जो क्षणिक आनंद है, उस क्षणिक आनंद को छोड़कर अखंड आनंद की प्राप्ति अगर आपको करनी हो तो व्यास जी ने क्या कहा कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। उस आनंद को पाने के लिए, उस आनंद की प्राप्ति के लिए, उस आनंद को लेने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? जैसे खाने के लिए स्टॉल पे जाते हैं, रसोई घर में जाते हैं, तो आनंद को पाने के लिए कहाँ जाओगे? तो आनंदस्य हरेर लीला, शास्त्रीय भाषा में समझो,
आनंद की प्राप्ति कहां होती है? तो श्री हरि की लीलाओं में। श्री हरि की लीलाओं में आनंद है, और आनंद कहीं नहीं है। अगर वास्तव में कहीं आनंद हो तो वो भगवान की लीलाओं में है। आप भगवत लीलाओं को सुने, भगवान के चरित्रों को सुने, अपने आप आपको आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। और याद रखना, जिसको अंदर से आनंद की प्राप्ति हो जाती है ना, वो बाहर में आनंद नहीं ढूंढता है, वो अपने आप में मस्त हो जाता है। आज हमारा जो युवा वर्ग 31 पे, वैलेंटाइन डे पे आनंद और प्रेम को तलाशने के लिए मार्केट में भटकता है, वो क्यों भटकता है? क्योंकि उसे आंतर्य आनंद की प्राप्ति नहीं हुई है। और जब आंतर्य आनंद की प्राप्ति हो जाती है, अंदर का आनंद जब प्रकट हो जाता है, तब पूरी दुनिया उसके अंतर मन में सिमट जाती है। वो संपूर्ण आनंद अपनी आंखों को बंद करके और हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परमात्मा के साथ लेना शुरू करता है, और उसे आनंद की प्राप्ति अंतर मन में होती है। ध्यान रखना, प्रेम मार्केट में नहीं है। हमारे भारत के चाटुकार अर्थशास्त्रियों ने प्रेम को प्रदर्शन का विषय, मार्केटिंग का विषय बना दिया। हमारे देश के अर्थशास्त्रियों ने प्रेम का व्यापारीकरण कर दिया है। याद रखना, प्रेम हमेशा दर्शन का विषय रहा है, प्रदर्शन का विषय कतई नहीं रहा है। प्रेम दर्शन का विषय है, प्रदर्शन का विषय नहीं है। तो वो आनंद है। भगवान ने हाथी को मोक्ष का दान किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ये दोनों है ना, दोनों पूर्व जन्म में, एक दक्षिण प्रदेश के राजा, एक का नाम पांडु देश का राजा सहस्त्राक्ष, और दूसरा जो मगर है, जो घड़ियाल है, वो हुहु नाम का गंधर्व था। क्या नाम है? हु। नाम भी कितने सुंदर हैं। जैसे आज अपन बच्चों के कैसे नाम रखते हैं, पता ही नहीं चलेगा क्या नाम है, इंडियन नाम है। हु नाम का गंधर्व है। और वो गंधर्व एक बार ऋषि जल में संध्या कर रहे थे, गंधर्व ने पानी उछलना शुरू किया। ऋषि ने श्राप दिया है, श्राप के कारण वो मगर बन करके पानी में भटक रहा है। और ये जो सहस्त्राक्ष राजा थे, इनकी भी एक गलती थी। इनसे क्या गलती हुई कि राजा ने युवावस्था में अपने राज्य को छोड़ करके और तपस्या करना शुरू किया। मैंने पहले दिन ही बिंदुमती वैश्या का दृष्टांत दिया था आप सबको। बिंदुमती वैश्या का दृष्टांत इसलिए दिया था कि हम अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य को समझना सीखें कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, और मैं अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वहन करूं। वही मेरा धर्म है, वही मेरी परमात्मा है, और वही मेरी भक्ति भी है। आप गृहस्थाश्रम में हैं तो गृहस्थाश्रम के धर्मों का पालन करें। आप व्यापारी हैं तो अपने व्यापार रूपी धर्म का पालन करें। इसी बात की शिक्षा उस समय में, आज से हजारों साल पहले, एक ऋषि ने दक्षिण प्रदेश के राजा को दी। क्योंकि राजा ने क्या किया था, राजधर्म को छोड़ करके जंगल में तपस्या करना शुरू किया। राजा का धर्म ये नहीं है। राजा का धर्म क्या है? तो प्रजा का पोषण, प्रजा का पालन करना। इसलिए राजा को सूतक और पिंडरू दोष भी नहीं लगता है। राजा को न सूतक लगता है ना पिंडरू लगता है। तो राज धर्म सर्व सुख यतनो, गोस्वामी तुलसीदास जी।
पाले हूँ धर्म सनातन सो। ये राजा का धर्म है। प्रजानाम चानुपोषणम, प्रजा का जो पालन करे। और ऋषि ने जब उस राजा को श्राप दिया, दूसरे जन्म में हाथी बन करके भटक रहा था। आज भगवान की कृपा से दोनों को मोक्ष की प्राप्ति हुई और मोक्ष लेते ही दोनों भगवान को प्राप्त हुए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, यहाँ भगवान का एक अवतार हुआ है। भगवान अपने निज भक्तों के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। भगवान तत्पर रहते हैं। आपने कहानी सुनी होगी, नदी किनारे एक साधु रहता था, ग्रस्त साधु, और भगवान रोज उसके साथ मॉर्निंग वॉक करने निकलते थे। भगवान को भी वॉकिंग की जरूरत पड़ती है। अपन इतने सारे 56 भोग लगाए, सुबह से मोहन थाल मठरी भोग धराविए, तो भगवान ने पण खपावू पड़े ने हैं। भगवान को भी वॉकिंग करने की जरूरत पड़ती है। तो भगवान रोज उस साधु के साथ नदी किनारे टहलने पधारते थे। रोज रोज दर्शन देते, वो रोज दंडवत करता, प्रणाम करता। भगवान बहुत खुश होते। धीरे धीरे क्या हुआ कि उसकी बहुत परिस्थिति खराब हो गई। आपने भी अपने जीवन में देखा होगा कि कई बार जब हम बहुत मजबूरी में, परिस्थिति खराब में होते हैं ना, भगवान को कितना भी याद करो, भगवान का कितना भी नाम लो, लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है। रोते रोते अपना समय निकालता है। क्या लगता है कि भगवान ने उसके साथ अन्याय किया? नहीं, अन्याय तो नहीं किया। कल भी अपन ने यही बात की थी कि कर्म तो भुगतना पड़ता है। कर्म तो हर हाल में भुगतना ही है साहब। जब इतने बड़े साधु महात्मा सब सरकारी दामाद बन के अपने कर्म को भुगत रहे हो, तो अपन तो सामान्य आदमी हैं। कर्म तो भुगतने पड़ते हैं। अब कर्म जब अपन को भुगतना पड़ता है, तो फिर भगवान ने ऐसी क्या करामात की? याद रखना, उस साधु ने यही प्रश्न भगवान से किया कि जब उसकी परिस्थिति खराब हो गई, तब भगवान दिखने बंद हो गए, भगवान का आना बंद हो गया। अब भगवान मॉर्निंग वॉक करने नहीं आते थे कि कभी ये कुछ मांगेगा बोल करके, कभी प्रार्थना करेगा, कभी कुछ बोलेगा, ऐसा सोच करके भगवान ने आना ही बंद कर दिया। 6 महीने के बाद उसकी परिस्थिति अच्छी हुई, दिन अच्छे आ गए। मैं अच्छे दिन को बोलता हूं तो मुझे बड़ी हंसी आती है। साहब, हम जयपुर में थे, वहीं पे एक भाई साहब आए, बोले कि हम चोरों ने कल रात में पूरा घर साफ कर दिया स्वच्छ भारत अभियान के तहत। हमने कहा कि क्या गवर्नमेंट ने ये थोड़ी कहा था कि सिर्फ साहूकारों के ही अच्छे दिन आएंगे? सरकार का एक नारा है, ध्यान रखना, सबका साथ और हाँ। फिर चोर कहाँ जाएगा? उसका भी तो विकास होना चाहिए। अब मैं राजनीति पे कुछ नहीं बोल रहा हूं, इसलिए मुझसे मत बुलवाओ। मैंने तो सिर्फ कहा कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत किसी चोर ने किसी के घर की सफाई कर दी, तो मैंने सिर्फ इतना कहा कि सरकार का नारा है सबका साथ। बस बात पूरी हो गई, व्यंग पूरा हो गया। समझ गए हो तो ठीक है, ना समझे हो तो कोई बात नहीं। तो साहब क्या हुआ कि उसने पूछा भगवान से 6 महीने के बाद कि जब मेरे अच्छे दिन आ गए और जब मैं अब अच्छी स्थिति में हूं, फिर आप पहुंच गए मॉर्निंग वॉक करने भगवा पहन करके। हैं? भगवान ने कहा कि मैं तो पहले भी आता था। बोले झूठ मत बोलो। भगवान ने कहा बिल्कुल आता था। उसने कहा नहीं आते थे। भगवान ने कहा कि नहीं आता था, इसका क्या प्रमाण है? वो गंगा जी के किनारे पे ले गया, बोला कि देखो 6 महीने पहले जब हम दोनों वॉकिंग करते थे,
तब हम दोनों के चरण की निशानी है, ये मेरे पैर, ये आपके पैर, दोनों के पांव की निशानी है। अपन दोनों चलते थे और जब से मेरी परिस्थिति खराब हुई तब से दो पैर के निशान नहीं, एक ही पांव के निशान है। आप नहीं आते थे। भगवान ने कहा याद कर, ये जो पैर के निशानी है ना बेटा, वो तुम्हारा नहीं है। जिस समय तुम्हारी खराब परिस्थिति थी उस समय तुम्हारे में चलने का भी हिम्मत नहीं था। उस समय मैं गोद में लेकर के चलता था, इसलिए तुझे दिखता नहीं था, लेकिन उस समय भी मैं था। बस प्रियजनों याद रखना कि उस दुख को झेलने की जो क्षमता आपके अंदर विकसित होती है, डेवलप होती है, उसी विकसित क्षमता का नाम परमात्मा है। वो जो दुख झेलने का जो हिम्मत आपको प्राप्त होता है ना, जो आप उसे झेलते हो, फेस करते हो, देखते हो, सहन करते हो, उस सहन का नाम ही परमात्मा है। सुखदेव जी ने समझाया कि राजन, धनानि भूमौ पाशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वार जनाश्मशान देहश्चितायां परलोक मार्गे कर्मानुगोग क्षति जीवैक, कर्मानुगो गच्छति जीवैक। के राजन, ये मनवंतर लीला है और मनवंतर लीला में अब एक मनवंतर में जब पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई तब भगवान ने देवताओं को और असुरों को दोनों को बुलाकर कहा कि अपन अब समुद्र मंथन करें। समुद्र मंथन मतलब मानव जीवन का मंथन। मानव जीवन का मंथन ही समुद्र मंथन है। मैं पूरी स्टोरी नहीं सुना रहा हूं, मैं आपको सारांश और तत्व सुनाता हूं। समुद्र मंथन में भगवान के 3 अवतार हैं। एक कच्छप अवतार, एक धन्वंतरी अवतार और एक मोहिनी अवतार। श्री महाप्रभु जी ने धन्वंतरी अवतार और मोहिनी अवतार को अलग अलग नहीं माना है, दोनों एक ही अवतार हैं। घटना यह है कि इस पृथ्वी को प्रकट करने से पहले पृथ्वी में जो छुपे हुए गुण और अवगुण हैं उन्हें बाहर निकालना। देवताओं ने, दानवों ने, दोनों ने मिल करके मद्राचल पर्वत को मथानी बना करके वासुकी नाग को लपेट करके एक तरफ से देव और एक तरफ से दानव, दोनों ने मिल करके जिस प्रकार से पहले की महिलाएं माखन बिलोती थी उस प्रकार से देव और दानवों ने मिल करके समुद्र मंथन प्रारंभ किया। और समुद्र मंथन से 14 रत्न की प्राप्ति हुई। 14 रत्न उत्पन्न हुए। लक्ष्मी, कौस्तुभ, पारिजातक, सुरा, धन्वंतरिश, चंद्रमा, ये सारे उत्पन्न हुए। विष उत्पन्न हुआ। विष के बाद अमृत की उत्पत्ति हुई। भगवान धन्वंतरी के रूप में स्वयं अमृत लेकर प्रकट हुए। और अमृत की उत्पत्ति होने के बाद देवताओं में और दानवों में दोनों में झगड़ा हुआ। दोनों झगड़ने लग गए। दोनों में देवासुर संग्राम हुआ। देवासुर संग्राम में देवताओं की हार हुई और असुरों की जीत हुई। फिर भगवान का एक अवतार हुआ। उस अवतार का नाम है मोहिनी अवतार। मोहिनी अवतार अलग अलग नहीं है। वस्तुतः धन्वंतरी भगवान देवताओं को भगवान के रूप में दिख रहे हैं और राक्षसों को मोहिनी मतलब स्त्री के रूप में दिख रहे हैं। इतना ही अंतर है। मोहिनी के रूप में भगवान ने अमृत का बंटवारा करना शुरू किया। एक तरफ देवताओं को बिठाया, एक तरफ असुरों को बिठाया। देवताओं को अमृत पिला रहे हैं
असुरों को मदिरा पान करा रहे, उसमें से राहु और केतु ये दोनों ग्रह जो असुर थे, इन्हें जानकारी हुई कि हमारे साथ छल हो रहा है। राहु ने वेश को बदल करके, अपने पहरवेश को बदल करके सूर्य और चंद्र दोनों के बीच जाकर बैठ गए। भगवान अमृत पिलाते पिलाते राहु तक पहुंचे। राहु को जैसे ही अमृत पिलाया, सूर्य और चंद्र ने पोल खोल दी। भगवान ने सुदर्शन चक्र प्रकट किया और राहु के मस्तक को काट दिया। मस्तक काटने के बाद चूंकि अमृत पी चुका था, इसलिए अमृत की बूंदें कंठ से स्रवित होने लगी। शरीर नष्ट हो गया और मस्तक जीवित रह गया। उस गर्दन में बहते हुए अमृत से, अमृत पी चुका था, इसलिए कंठ से, गर्दन कटने के बाद कंठ से रक्तस्रावों के साथ, मतलब खून के साथ अमृत भी बाहर प्रकट हुआ। जब अमृत बाहर प्रकट हुआ, उस अमृत में से लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई है। इसलिए लहसुन और प्याज में जो गुण है, जो उसमें विशेषता है, उसकी जो क्वालिटी है, वो कैसी है? अमृत के समान गुण है साहब। कोई साधु संत विरोध करे, मैं तो बहुत सपोर्ट करता हूं। जी भर के खाओ, खूब खाओ, रात दिन खाओ, सुबह शाम खाओ, हर दिन खाओ। अब तो भागवत सप्ताह में शुरू मत कर देना। हमारे यंगस्टर कितने खुश हुए बेचारे। वाह वाह वाह, जियो मेरे लाल। तो लहसुन और प्याज में अमृत के गुण हैं, इसलिए आयुर्वेद में उसे अमृत कहा गया। इसलिए खाने से अमृत के समान पोषण की प्राप्ति होती है। लेकिन अब सुनो, चूंकि उस अमृत के साथ राक्षस के खून भी मिश्रित है, इसलिए लहसुन और प्याज खाने वाले की बुद्धि राक्षसी बुद्धि हो जाती है, इसलिए नहीं खाना चाहिए। बस બધું થઈ ગયું ને, બધું સપાટે આવી ગયું ને પાછું। હમણાં તો રવારે ચડી ગયા હતા ને ક્યાં પડ્યા એકદમ આવીને, આમ ઉપરથી આવીને નીચે પડી ગયા सीधा। એટલે ખાતો હોય ને એટલે સમજી લેવાનો કે આની બુદ્ધિ બરાબર નહીં હોય, આમાં કંઈક તો આડું અવડું હશે જ। कहने का मतलब है कि बीमार लोगों के लिए कोई नियम नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, भगवान ने भी छूट दे रखी है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं तो बात कर रहा हूं कि असुर के कंठ और असुर के रक्त की उत्पत्ति के साथ उत्पन्न होने के कारण इसमें आसुरी गुण है। तो मैं खाली एम विचार करो ने कि तमे तमारा फ्रीज में मूकी शको आ बन्ने वस्तु ने, हाँ? फ्रीज में आप रख सकते हो, तो फिर जब उस फ्रीज में नहीं रख सकते हो तो फिर इस फ्रीज में कैसे रख सकते हो? जब उस फ्रीज को वो डैमेज कर सकता है तो अंदर के सिस्टम को कितना डैमेज करेगा? तो इस प्रकार से समुद्र मंथन की कथा में भगवान ने असुरों का उद्धार किया, देवताओं को अमृत का पान कराया, और अमृत पान कराने के बाद सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भोगे न पुण्यम कुशले न पापम कलेवरं काल जबे नहीं वा कीर्ते विशुद्धां सुरलोक गीतां विदाय मामे शशिवो तवंदा। कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति कश्यप ऋषि के पास गई। दीति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु का जन्म हुआ।
और अब अदिति गई है कश्यप ऋषि के पास पूछने। श्रीमद् भागवत में 3 प्रकार के व्रत हैं। एक पति प्राप्त करने के लिए, 2 पुत्र प्राप्त करने के लिए। एक व्रत का नाम है कात्यायनी व्रत, जो कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए गोपियों ने किया था। और 2 पुत्र प्राप्ति के व्रत हैं। एक व्रत का नाम है पुंसवन व्रत और एक व्रत का नाम है पयोव्रत। अदिति अपने पति कश्यप ऋषि के पास गई प्रार्थना करने कि एक बार असुर बालक उत्पन्न हुए, एक बार मरुद गणों की उत्पत्ति हुई, अब मुझे कोई उत्तम व्रत का उपदेश करें जिस व्रत को करने से मेरे यहाँ उत्तम प्रकार के बच्चों का जन्म हो। कश्यप ऋषि ने व्रत का उपदेश दिया। व्रत के प्रभाव से कश्यप ऋषि और अदिति के आंगन में अजन्मा अविनाशी भगवान प्रकट हुए दर्शन देने के लिए। कश्यप और अदिति ने प्रार्थना की कि हमारे यहाँ आपके जैसे पुत्र हों। भगवान ने कहा कि मैं ही आऊँगा, आप चिंता ना करें, आपके आंगन में मेरा ही आना होगा, मैं ही आपके गृहस्थाश्रम में पुत्र होना चाहता हूँ। आपकी गृहस्थी में पुत्र होकर आने की प्रबल इच्छा है। भगवान ने वरदान दिया और इधर कश्यप की और अदिति की आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई। और इधर देवताओं ने जब अमृत का पान कर लिया, शक्तिशाली हो गए। घोर देवासुर संग्राम प्रारंभ हुआ है। देवताओं और असुरों की भयंकर भयानक लड़ाई शुरू हुई। हजारों असुर मारे गए, हजारों राक्षसों का विनाश हुआ, लेकिन पृथ्वी पे आसुरी सत्ता समाप्त नहीं हुई। उस समय असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी महाराज जिंदा थे। शुक्राचार्य जी महाराज ने एक मंत्र का उपयोग किया। मंत्र का नाम है ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। महामृत्युंजय मंत्र के प्रभाव से, अनुष्ठान से, जाप से जितने भी असुर मारे गए थे सबको पुनर्जीवित किया। प्रहलाद जी ने 36,000 वर्षों तक शासन किया। प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन और विरोचन के पुत्र महाराजा बलि, दानवीर बलि, कितनी कृपा थी इस परिवार पे। हिरण्याकश्यपु के लिए नरसिंह आए, प्रहलाद के लिए नरसिंह आए, बलि के लिए वामन आएंगे और फिर बलि का पुत्र होगा वाणासुर, उसके लिए कृष्ण पहुंचेंगे। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप भगवान की कितनी भक्ति करते हैं, कितनी देर सेवा करते हैं, कितनी देर पूजा करते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि आपके हृदय में परमात्मा कितना निवास करता है, आप परमात्मा के कितने करीब हैं, परमात्मा से आपकी करीबी कितनी है। अब महाराज जो है बलि ऐसे दानवीर थे, इतनी दानवीरता थी बलि में, उनके समान कोई दानवीर नहीं, उनके समान दान देने में कोई श्रेष्ठ नहीं। ઘણા એવા કંજૂસ હોય ને તમે વિચારી ના શકો સાહેબ। અને ખાસ કરીને અમદાવાદમાં તમે જાઓ તો મોઢું વગાડી લે ને પાછું તમને શું કે આવજો, હા આવજો, ભલે પધારજો, પણ હમણાં આવ્યો છું તો બેસવા નથી દેવું ને પાછળથી શું કરવાને આવજો, હે હમણાં આવ્યો છું તો બેસારો ને ભાઈ। स्टाइल है साहब, अपनी अपनी अदा है। आओ जो आयो छू एनी कोई वैल्यू नहीं। हाँ, बहुत ध्यान रखना चाहिए। एक बार तो एक कथाकार किसी के यहाँ कथा करने पहुंचा, उसने मना कर दी कि अभी कथा नहीं करवानी है। उसने कहा मेरा संकल्प है। बोले मुझे कोई मतलब नहीं तुम्हारे संकल्प से। वो घर से बाहर निकल गया था, राजा ने कथा सुनने के लिए मना ही कर दी। एक मंदिर में पहुंच गया,
મંદિર में તમને ખ્યાલ હોય તો આપણા મોટા બાપા હનુમાન દાદા, हनुमान जी, रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, हनुमान जी नीचे बैठे थे। उसने सोचा क्यों ना मैं अपने प्रभु को कथा सुनाऊं। पोथी खोल करके भगवान के मंदिर में बैठ गए। राम जी को चिंता हुई कि अपने मंदिर में कोई आवक तो है नहीं, दक्षिणा कैसे देंगे इसको। पीछे कोई सेठ था, मंदिर के पीछे बैठ करके खाना खा रहा था। उसने रामचंद्र जी की बात सुन ली। रामचंद्र जी को चिंता हुई। हनुमान जी खड़े हुए, प्रभु मेरे रहते आपको चिंता क्यों। रामचंद्र जी कहते, हनुमान अपन कहां से दक्षिणा देंगे इस व्यक्ति को। हनुमान जी ने कहा कि मैं 1000 रुपये दिलवाऊंगा, आप चिंता मत करो, मैं 1000 दिलवाऊंगा। जैसे ही हनुमान जी ने बोला, वो पीछे जो बैठा था वो सुन गया। वो तुरंत दौड़ते दौड़ते आया, कथाकार को बोला कोई यजमान है। बोले नहीं है, मैं बन जाऊं। बोले बन जाओ। बोले क्या लोगे। बोले जो मैं 500 दूंगा चलेगा। उसने सोचा कि जहां कुछ भी नहीं 500 मिल रहा है, क्यों मना करूं। उसने बोला चलेगा, और क्या है। उसने 500 में निश्चित कर लिया, यजमान बन गया। 7 दिन कथा सुन ली। 7वें दिन कहा कि थोड़ी जल्दी पूर्णाहुति करना, मुझे काम है। पूर्णाहुति करवा करके कथाकार को 500 रुपये दे दिया और इंतजार करने लग गया कि हनुमान जी 1000 रुपये देंगे, 500 रुपये प्रॉफिट भी ले लूंगा और 7 दिन कथा भी सुन लूंगा। साहब दोनों काम साथ साथ में हैं। घना हो एवा। सुन ली कथा, 500 रुपये भी ले गए। दोपहर का समय हुआ, हनुमान जी अपनी जगह से हिल नहीं रहे, रामचंद्र जी कुछ बोल नहीं रहे। इसको चिंता हो रही है, अब पैसे निकालें, अब पैसे निकालें। दोपहर से शाम का समय हो गया, हनुमान जी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। दोपहर से शाम का समय हो गया, फिर भी हनुमान जी हिल नहीं रहे। वो हनुमान जी के पास पहुंचा और जोर से हनुमान की मूर्ति पे एक लगाया और बोला कि झूठा झूठ बोलता है, बोला था 1000 दूंगा और अभी तक दिया नहीं। जैसे ही हनुमान जी को मारने गया, हनुमान जी उसके हाथ को जोर से पकड़ लेते हैं। वह हाथ छुड़ाने की कोशिश करे, छूटे ही। सिर पटका, माफी मांगी, फिर भी हाथ नहीं छूटे। उसने हनुमान जी से कहा कि एक तो पैसे नहीं दिए, ऊपर से मेरे हाथ को चिपका लिया, कुछ तो बोलो। हनुमान जी ने कहा कि मैंने ये नहीं कहा था कि दूंगा, मैंने कहा था 500 तुझसे दिलवा चुका हूं, 500 और निकाल तो हाथ छोड़ू, नहीं तो आज जय जय सिया राम। उसने 500 निकाल करके हनुमान जी के आगे रख दिया। हनुमान जी ने हाथ छोड़ दी। उसने कहा आज के बाद कभी कथा ना सुनो। तो कई ऐसे होते हैं कंजूस। अब महाराज बलि जो हैं वो दानवीर हैं, दातार हैं। अब राजा बलि और उसके गुरु शुक्राचार्य जी ने कहा राजन, मैं अब तुम्हारे लिए एक सुंदर यज्ञ का आयोजन कर रहा हूं। 99 बार तुम अश्वमेध यज्ञ को संपन्न कर चुके हो, सोम यज्ञ को संपन्न कर चुके हो, और ये 100वां सोम यज्ञ है, ध्यान रखना। ये श्रीमद् भागवत भी अपने आप में प्रियजनों एक महायज्ञ है। ये अपने आप में महायज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है। जब भागवत का संकल्प आप पढ़ेंगे ना शुरू में, इसमें क्या लिखा है, दशाश्वमेध यज्ञ जन्य, 10 बार अश्वमेध यज्ञ, 100 बार सोम यज्ञ, 10 बार वाजपेयी यज्ञ करने का जो फल प्राप्त होता है, वो एक बार श्रीमद् भागवत कराने से फल प्राप्त हो जाता है।
और आज ये फल हमारे बेपोरी मंडल की बहनों को प्राप्त हुआ, उसकी ये निशानी है। यहां पे ये लोग मुझे सुनने नहीं, आपके प्रेम को देखने आए हैं। हमारी बहनें ये बेपोरी मंडल के प्रेम को देखने आए हैं। भागवत तो आप बहुत सुनते हैं, मैं जानता हूं, हर दूसरे महीने में यहाँ भागवत की कथा होती है। ये बेपोरी मंडल ने जो अपना प्रेम, 25 साल की जो तपस्या थी आपकी, 25 साल तक आप घरों में सत्संग करते थे, छोटे मंडलों में सत्संग करते थे। ठाकुर ने कहा कि नहीं, दुनिया को पता चलना चाहिए, और उस दुनिया को दिखाने के लिए आज ठाकुर ने साक्षात यहां विराजमान होकर के और सबको बुलाया है। यज्ञ उसे कहते हैं जिस यज्ञ से सबका कल्याण हो, और आपने सबके कल्याण के लिए, सबको मान सम्मान देने के लिए, सबको आगे बढ़ाने के लिए आयोजन किया है, और वो दिख रहा है रोज अपने को। जब मैं वो बेनी बहन के मुंह से इतनी बड़ी उम्र में, 99 अबव ने 90 है, और जब मैंने आवाज सुनी तो डर गया, भाई साहब अपनी आवाज कमजोर पड़ जाए इनके सामने। और ये शक्ति कहां से आई? आपको कोई भी इसमें, इतनी उम्र, पूर्णिमा बहन है, रश्मि बहन है, ये जितनी भी बहनें दिख रही हैं आगे, सबका नाम मैं नहीं जानता हूं। अशोक भाई, बीनू भाई, हेमंत भाई ने जो, हेमंत भाई के बड़े भैया आते हैं, इतनी तकलीफ है। ऐसे कितने बुजुर्ग यहां सामने बैठे, और ये जो दौड़ दौड़ करके मेहनत कर रहे हैं, दौड़ दौड़ करके ठाकुर की सेवा कर रहे हैं, ये किसके बदौलत कर रहे हैं मालूम है आपको? सुनो ध्यान से, ये किसके बदौलत इतनी दौड़ धाम कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं? महाप्रभु जी ने एक वर्ड दिया, एक शब्द दिया है, तनु नवत्व में तावता न दुर्लभतमा रतिर मुररिपो मुकुंद प्रिय। जब भी आप ठाकुर जी का कार्य करने जाते हो ना, तो साक्षात यमुना जी 16 वर्ष की युवती बन करके आपके अंदर प्रवेश कर जाते हैं और आपको दौड़ाते हैं। यह है तनुनवत्व जो सेठ पुरुषोत्तम दास को प्राप्त हुआ था। आज वो तनुनवत्व मुझे यहां दर्शन हो रहा है, दिख रहा है, साक्षात दर्शन हो रहा है। आज से पांच साल पहले, सविता बहन को मैं आज से नहीं, 5 साल पहले से जानता हूं, जब 2014 में पहली बार दशमस्कंद करने को यहां आना हुआ था, और लास्ट टाइम जब श्रीनाथ चरितामृत करने आए, उस समय पूर्णिमा बहन, ये सब बहनें मिल करके एक संकल्प हुआ मन में, एक भाव प्रकट हुआ, क्योंकि पुष्टि मार्ग के कई विषयों पे मैं करता हूं, फिर भरत चरित्र है, अभी वाल्मीकि रामायण का मनोरथ बाकी है, अभी फिर बेपोरी मंडल को नेक्स्ट वाल्मीकि रामायण भी करवानी है, और मैं ही करूंगा, मैं ही करूंगा, ध्यान रखना। मैंने हर्षुख भाई को बोल भी दिया है, मैंने हर्षुख भाई को बोल दिया है। हेमंत भाई ने कहूं, हाँ भाई तुम्हें कोई ने आमने आम नहीं लेवाड़ी दो। बीनू भाई कह रहे हेमंत भाई को बोलो, काहे वांधो ने, आलो तमे कराव दो बस। ऐसा नहीं है प्रियजनों, मैं बिका हुआ वक्ता नहीं हूं, आप सब जानते हो मुझे, मैं व्यवसायिक वक्ता नहीं हूं, मुझे समझो, मैं बिकाऊ नहीं हूं, मैं सिर्फ भगवत नाम लेने वाला जीव हूं। ठाकुर जी की सेवा और भगवत नाम, यही 2 मेरी ताकत है, उसके बाद मेरे पास कुछ है ही नहीं। आप कथा करवाएं तब भी मैं आपका हूं, ना करवाएं तब भी आपका हूं, हमेशा आपके साथ जो ठाकुर जी ने एक संबंध की डोरी बांधी है, एक डोरी बांधी है प्रभु ने, एक स्नेह का संबंध है हमारा। तो प्रियजनों, उस समय ये जो तनुनवत्व है, तनुनवत्व में तावता न दुर्लभतमा रतिर मुररिपो मुकुंद प्रिय। इसलिए मैं लोगों को कहता हूं कि आप
संकल्प करो बस। याद रखना, पैसे से घर खरीद सकते हो, सुकून नहीं खरीद सकते हो। पैसे से बेडरूम को अच्छे डिजाइन में फर्श और सब कुछ कर सकते हो, नींद नहीं खरीद सकते हो। आप बोलोगे कि नहीं, नींद की गोली आती है ना महाराज, मालूम है, मालूम है, लेकिन 2, 3, 4, 6 महीने तक ले लिया तो उसकी असर भी कम होने लगती है, यह भी मालूम है। नींद नहीं खरीद सकते हो, सुकून नहीं खरीद सकते हो, शांति नहीं खरीद सकते हो, आनंद नहीं खरीद सकते हो। यह सब सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के अधीन है। इसलिए जीवन में आध्यात्म बहुत जरूरी है। आध्यात्म क्यों जरूरी है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर कहा है कि जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब हो ही धर्म के हानि, जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म की ग्लानि होती है, जब जब धर्म के साथ उत्पात होता है, ऐसे समय में हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। प्रभु को लगा कि अब असुर सारे शक्तिशाली हो गए, आसुरी धर्म बढ़ चुका है। अरे पहले तो असुर थे, आज तो मतलब इंसान असुर हो गया है। मारो एक फ्रेंड छे उज्जैन में, है ना, बापूजी गुजरी गया, उसके पिताजी चले गए। अब वो बिजनेसमैन आदमी, उसके पास टाइम नहीं कि अपने पिता की अस्थि को हरिद्वार ले जाए। अब करें क्या साहब, 6 महीने से अस्थि को घर में रख रखा था, हरिद्वार जाने की फुर्सत नहीं। एक दिन उसके कोई मित्र होंगे, वो मिल गया, उसने कहा कि मेरे बापूजी को हरिद्वार पहुंचा दो यार, मेरे पास टाइम नहीं है। उसने बोला ऐसे नहीं पहुंचाऊंगा, टिकट खर्चे तो देने पड़ेंगे। बोले दे दूंगा, और क्या है इसमें। बोले 5000 रुपये लूंगा। उसने 5000 रुपये दी, बापूजी का अस्थि दिया, बोले कि ले जाओ ट्रेन से हरिद्वार में गंगा जी में मेरे पिताजी को छोड़ना और ईमानदारी से छोड़ना। उसने बोला ठीक है, अस्थि ले ली, वो ट्रेन में बैठ गया, निकल गया। मुझे लगता है कोटा के आसपास पहुंच करके उसने सोचा कि सब तो गंगा ही है, चम्बल नदी में उसने अस्थि डाल दी और वापिस उज्जैन पहुंच गया। उसने देखा कि कल तो मैंने अस्थि दी, एक दिन बाद मतलब तीसरे दिन वापिस वो उज्जैन में था। बोले हरिद्वार से इतना जल्दी आना तो संभव है नहीं। अब पूछने जाऊं तो दोस्ती बिगड़ जाए, दोस्त है, अविश्वास कर नहीं सकता, दोस्त से ऐसे पूछ नहीं सकता। उसने व्यापारिक बुद्धि लगाई, बनिया तो बनिया, पक्का बनिया था। वो पहुंचा, बोले कि कल रात मुझे सपना आया। बोले क्या सपना आया? बोले मेरे बापूजी कह रहे थे कि तूने उनको कोटा के आसपास छोड़ दिया है, तूने उनको हरिद्वार नहीं पहुंचाया। बोले कब सपना आया? बोले परसों रात को सपना आया। बोले तेरे बापूजी में मरने के बाद भी अक्ल नहीं आई, कोटा से बोलने इधर आए, इतने में आगे बढ़ जाते तो खुद ही हरिद्वार पहुंच जाते। कोटा से इधर आए उज्जैन को,
इसके करते कोटा से आगे चले जाते तो हरिद्वार पहुंच जाते कि नहीं है? मरने के बाद भी वो बुद्धिमान नहीं हुए। वे आने शू केवू क्यों आवाओने केवू शू हवे स्वीकारी लेवू पड़े। हाल भाई तू बराबर छे अमे खोटा छीए। तो भगवाने पण विचार कर्यो कि आ तो बहु आसुरी प्रवाह, तो आसुरी प्रवाह को दूर कैसे करना। तब जाकर के भगवान ने मन में विचार किया है कि कथा मदीया जो समान प्रियास्तव मावेश्य मामा मनीषं तमेकम् सर्वेषु भूतेष्वधियज्ञमीशम् यज्ञस्वयोगे न च कर्महिन्वम्। तब जाकर के बलि ने गुजरात में नर्मदा नदी के तट पे भरूच में शुक्राचार्य जी के सानिध्य में 100वें सोम यज्ञ का आयोजन किया है, अंतिम सोम यज्ञ। और इसके पहले इंद्र के अवंतिकापुरी में, इंद्रपुरी में बलि पहुंच चुके। माता अदिति के कुंडल छीन लिए, देवताओं को त्राहिमाम हुआ। अब इंद्रासन पे बैठने भर की देरी है, इंद्रासन पे बैठने की तैयारी है। जैसे ही सोमा सोम यज्ञ पूर्ण होगा, यज्ञ पूर्ण होते ही इंद्र के आसन पे विराजमान हो जाएंगे, इंद्रासन पे बैठ जाएंगे। इधर यज्ञ का संकल्प प्रारंभ हुआ और जैसे ही यज्ञ का संकल्प प्रारंभ हुआ, ठीक भाद्रपद मास, भादों के महीने में शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन मध्याह्न काल में, दोपहर के समय में रामचंद्र जी भी कब प्रकट हुए? नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष जित हरि मध्य दिवस सीता मध्याह्न काल के समय में द्वादशी तिथि, अभिजीत मुहूर्त, भादों का महीना है, हा? और विष्णु ने एक अद्भुत स्वरूप धारण किया है। तमने ख्याल होय ने जे ठींगनो एनु मगज बहु चाले, आपणामां कोई नथी એટલે બોલ્યો, बाकी बोलવું नहीं છે। કાંઈ વાંધો નહીં, આપણે આજે એની પૂજા કરીએ, મામન માનીને આપણે પૂજા કરીશું, કાંઈ વાંધો નહીં। तो भगवान ने अपनी एक नई कल्पना की, नया विचार उत्पन्न किया। भगवान ने, विष्णु ने किसका स्वरूप धारण किया है? तो करारविंदे न पदा मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। विष्णु ने आज वामन के स्वरूप को धारण किया। विष्णु ने वामन का स्वरूप धारण किया और वामन का स्वरूप धारण करके कश्यप और अदिति के आंगन में
कश्यप और अदिति के आंगन में ठीक दोपहर के समय में शंख चक्र गदा पद्मधारी साक्षात नारायण आज बालक बन करके दोपहर मध्याह्न काल के समय में बोलिए श्री वामन भगवान की श्री वामन भगवान की श्री वामन भगवान की। अपने पुष्टि मार्ग में ठीक वामन द्वादशी के दिन से ठाकुर जी की दान लीला शुरू हो जाती है। दान एकादशी के दूसरे दिन हे मने गोरस बेचवा जावा द्यो तने दान लीधा बिना नहीं छोड़ू। हे मने गोरस बेचवा जावा द्यो तने दान लीधा बिना के मुभा छो मार्ग रोकी मरा बाल। क्या कहती है गोपी? ना ना काम ना हमણાં બેસો બેસો નહીં તો પછી રામજી રહી જશે. અમને ભગવાનને તેડાવવાનો છે ને. હા 4:30 થઈ ગયા છે. બેસો બેસો. देखो प्रभु की जो लीला है ना उसमें दान मान रास रस और रीस, ध्यान दीजिए ये पुष्टि की निगूढ़ लीला है। दान मान रास रस और रीस। इसलिए शुरुआत कहां से हो रही है? गढ़ से निकसी ग्वालिनी शीस मही को माट आड़ो कन्हैया है रयो रोकी ब्रजबधु बाट नागरी दान दे। नागरी दान दे। इसलिए अपन तो गुजराती में वो धोल जो बहुत सुंदर धोल है, मने गोरस बेचवा जावा दियो। गोपियां कहती है कन्हैया मुझे दही बेचने जाने दे। कृष्ण कहते हैं तने दान लिदा बिना नहीं छोड़ू। कृष्ण कहते हैं कि तुझे आज दान लिए बिना नहीं छोड़ूंगा। तो गोपी क्या भय देती है, भगवान को डराती है, गोपी भगवान को धमकाती है। गोपी कहती है कि आपका जो मामा कंस है ना मैं उसको जाकर के बोलूंगी। हमें कंस ने करिशू जान मारा बाला मने गोरस बेचवा जा। हमें कंस ने करिशू जान मारा बाला गोरस बेचवा जाने। मैं कंस को जाकर के बोलूंगी। तो भगवान क्या बोलते हैं? तारा कंस तनो को डारो, तारा कंस तनो को तारा ले। तारा कंस नो काढ़िस वंश ब्रज सुंदरी दान लीधा बिना नहीं छोड़ो। तारा कंस नो काढ़िस वंश ब्रज सुंदरी दान लीधा बिना। तो भगवान ने क्या कहा? तारा कंसनो काढ़ी से वंश ब्रज सुंदरी, कि तू कंस का मुझे भय दे रही है। तो ध्यान रखना कि मैं कंसनो काढ़ी से वंश, मैं तो कंस को वंश विहीन बना दूंगा, समाप्त कर दूंगा उसके साम्राज्य को। तो गोपी क्या कहती है कि एबा बढ़िया हता त्यारे शीद आ गया। इतने बलवान थे तो मथुरा छोड़ के आए क्यों? रहना था ना।